यूज ऑफ इज टू बी का मतलब होता है गाइस किया जाना है। किया जाना है के सेंस में इज टू बी का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं आप इसका ही सी इट सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ आप ऑलवेज इज का यूज करेंगे। इसी प्रकार से समझते इसको बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर समझिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है गाइस इसे हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। लेकिन पैसिव सेंटेंस में होता क्या है कि ऑब्जेक्ट तो रहता है लेकिन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखा जाता है क्योंकि पैसिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ही रहता है। इस प्रकार से आपको समझना है कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा जैसे स्कूल साफ किया जाना है। अब करने वाला कौन है, डूअर कौन है पता नहीं, लेकिन स्कूल साफ किया जाना है। किसी के द्वारा किया जाएगा, अपने तो होगा नहीं, ये किसी के द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब कि स्कूल साफ किसी के द्वारा किया जाना है। इस पास हो जाएगा। यहाँ पर आपका स्कूल जो है यहाँ पर नॉन डूअर है, ये डूअर नहीं है, ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है। तो इसी से सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है। हो जाएगा स्कूल इज टू बी क्लीन्ड। क्लीन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका क्लीन्ड जो कि आपका इज टू बी और इसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म की जरूरत है जो कि यहाँ पर आपका मेंशन किया हुआ है। इसी प्रकार से उसे बुलाया जाना है, ही इज टू बी कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पर उसे बुलाया जाना है, इट मीन्स कि ही बुलाएगा नहीं बल्कि इसे ही कोई बुलाएगा, इसे किसी के द्वारा बुलाया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये उसे जो ये डूअर नहीं है, यहाँ पर स्कूल जो है ये डूअर नहीं है, यहाँ पर ये सभी आपके एक्शन के या तो कोई रिसीवर है या फिर तो उसी पर एक्शन किया जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। इसी प्रकार से उसे पीटा जाना है। अब समझिए यहाँ पर उसे पीटा जाना है, ये उसे पीटेगा नहीं बल्कि ये पिटाई खाएगा। यहाँ पर उल्टा काम हो रहा है, इसलिए ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये आपका ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट भी हम इसे कह सकते हैं। इसी प्रकार से हो जाएगा ही इज टू बी बीटन, मतलब उसे पीटा जाना है, ही इज टू बी बीटन। इसी प्रकार से सड़क बनाया जाना है। अब सड़क अपने तो बनेगा नहीं, किसी के द्वारा बनाया जाएगा। इट मींस कि वहां पर सड़क जो है यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और सेंटेंस आपका जब भी ऑब्जेक्ट से शुरू हो वो सेंटेंस आपका पैसिव में ही कहलाता है। हो जाएगा द रोड इज टू बी बिल्ट। बिल्ट मींस हो गया आपका गाइस बिल्ड का थर्ड फॉर्म हो जाता है बिल्ट, मतलब द रोड इज टू बी बिल्ट। इसी प्रकार से अंग्रेजी बोली जानी है या फिर बोला अंग्रेजी बोली जानी है। यहाँ पर समझिएगा इंग्लिश इज टू बी स्पोकन। अंग्रेजी क्या खुद बोली जाएगी या किसी के द्वारा बोली जाएगी, अंग्रेजी किसी के द्वारा बोली जाएगी। यहाँ पर समझिएगा लेकिन कौन बोलेगा उसका कोई नाम मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर सीधा बात किया गया अंग्रेजी बोली जाएगी, सड़क साफ किया जाएगा, बनाया जाएगा, उसे पीटा जाना है, उसे बुलाया जाना है, यहाँ पर सीधा बात किया हुआ है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि आखिर ये काम किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सीधा इसका ऑब्जेक्ट दे दिया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे, इंग्लिश इज टू बी स्पोकन। इसी प्रकार से गाइस एम टू बी का मतलब ये होता है गाइस किया जाना है। लेकिन कैसे किसके साथ आप यूज करते हैं, एम सिर्फ का सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है, इसके अलावा किसी के साथ यूज नहीं होता है। इसको बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है एम टू बी वर्ड थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसके जगह पर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एग्जाम्पल समझिए जैसे कि मुझे पढ़ाया जाना है, आई एम टू बी टॉट, इट मीन्स मैं पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि मैं पढ़ूंगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ। इट मीन्स कि मैं जो हूँ क्या हूँ, एक स्टूडेंट हूँ और टीचर कोई और है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है आई एम टू बी टॉट, मतलब मुझे पढ़ाया जाना है, कोई काम किया जाना है। इसी प्रकार से है कि मुझे पीटा जाना है, आई एम टू बी बीटन। यहाँ पर मुझे जो यहाँ पर ये पीटेगा नहीं बल्कि ये पिटाई खाएगा। मुझे पिटाई मतलब कि मुझे पीटा जाना है, आई एम टू बी बीटन। इसी प्रकार से मुझे दिल्ली भेजा जाना है, बल्कि मैं भेजूंगा नहीं बल्कि किसी के द्वारा मुझे भेजा जाना है। इस पर से हो जाएगा आई एम टू बी सेंट टू दिल्ली, इट मींस मुझे दिल्ली भेजा जाना है। इसी प्रकार से क्या मुझे बुलाया जाना है, क्या मुझे बुलाया जाना है, हो जाएगा एम आई टू बी कॉल्ड
कॉल मतलब होता है गाइस बुलाना, आप यहाँ पर कॉल का थर्ड फॉर्म कर देंगे कॉल्ड। इसी प्रकार से क्या मुझे ठगा जाना है, एम आई टू बी चीटेड। चीट मतलब होता है गाइस धोखा देना, ठगना। यहाँ पर लिखेंगे चीट का थर्ड फॉर्म चीटेड। एम आई टू बी चीटेड, क्या मुझे ठगा जाना है। इस पर से आप कई सारे सेंटेंसेस बनाइए, देन यू नीड टू प्रैक्टिस, इफ यू प्रैक्टिस यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली। सो गाइस अगला सकते हैं, मुझे ठगा जाना है, आई एम टू बी चीटेड। आप सिंपली क्या बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, आई एम टू बी चीटेड, मुझे ठगा जाना है। क्या मुझे ठगा जाना है, एम आई टू बी चीटेड, इस पर से बोलते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अनिवार्य है। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज है वो है आपको आर के साथ समझना है, जो कि टू बी के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, उसका मतलब जगह किया जाना है। इसको बनाने के लिए आपको समझना होगा किसके साथ हम आर का यूज करते हैं। सबको जगह वी यू दे प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ आप आर का यूज करते हैं। आप समझिए फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। इसके तक हो जाएगा आर टू बी, उसके बाद हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड। फॉर एग्जांपल कि उन लोगों को ठगा जाना है, हो जाएगा दे आर टू बी चीटेड, उन लोगों को ठगा जाना है। इसी प्रकार से तुम्हें पीटा जाना है, यू आर टू बी बीटन। इसी प्रकार से हम लोगों को बुलाया जाना है, वी आर टू बी कॉल्ड, वी आर टू बी कॉल्ड। राहुल और रवि को भेजा जाना है, राहुल एंड रवि ये दोनों मिलकर के आपका प्लूरल नाउन बन गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे आर का यूज कर लेंगे, आर टू बी सेंट। भेजा जाना, भेजना मतलब सेंड, और सेंड का थर्ड फॉर्म हो जाता है सेंट, जो कि आप यहाँ पर इजिली मेंशन कर चुके हैं एंड यू हैव गॉट दिस पॉइंट। गाइस अगला यूज है आपको वर्ड्स के साथ समझना है कि किया जाना था, कैसे किया जाना था। इससे बनाने के लिए आपको समझना होगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ आप वर्ड्स का यूज करते हैं। सो जगह आपका आई, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ आप यूज करते हैं वर्ड्स का। फॉर एग्जाम्पल समझिए, इससे पहले फॉर्मूला समझना होगा। फॉर्मूला हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, जहां पर आप इसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप सब्जेक्ट भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि पैसिव सेंटेंस में जो और सब्जेक्ट रहता है वो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। तो वो सिंपली यहाँ पर आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। इस पर आप समझ सकते हैं। इसके बाद आपका वर्स टू बी, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म और उसके बाद आपका अदर वर्ड आ जाएगा। एग्जांपल समझिए, जैसे सड़क बनाया जाना था, सड़क बनाया जाना था, सड़क, सड़क के लिए आप क्या लिखेंगे, द रोड, द रोड वॉज टू बी बिल्ट, द रोड वॉज टू बी बिल्ट। मतलब उसे अंग्रेजी सिखाया जाना था, उसे मतलब ही को ही सिखाया जाएगा, ये क्या करेगा अंग्रेजी सीखेगा। मतलब ही वॉज टू बी टॉट इंग्लिश, ही वॉज टू बी टॉट इंग्लिश मीन्स उसे अंग्रेजी सिखाया जाना था। इसी बार से इसे देखा जाना था, कोई चीजें की बातें हैं, उस जगह इट वॉज टू बी सीन, इसे देखा जाना था। इसी प्रकार से आम तोड़ा जाना था, द मैंगो वॉज टू बी प्लग्ड। इस पर से बोलते हैं यहाँ पर मैंगो आपका सिंगुलर में है, इसलिए यहाँ पर आपका वॉज का यूज किया हुआ है। इसी प्रकार से गाइस वर्ड के साथ समझते हैं, वर्ड टू बी जो कि किया जाना था, और इसमें आप बताते हैं वी यू दे प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ आप यूज करते हैं वर्ड टू बी। चलिए समझते हैं। फॉर्मूला होगा आपका सबसे पहले सब्जेक्ट, जो कि आप इसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, डोंट वरी। वर्ड टू बी, वर्ब थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड। अदर वर्ड आप उससे कहते हैं जो कि आपका वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद वर्ब के बाद जो आपका आ जाता है, या फिर उससे आप ऑब्जेक्ट तो कहते हैं, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट कहेंगे, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं इसे, लेकिन ऐसे आप जनरली अदर वर्ड के ही नाम से जान लेते हैं। इसी बात से तुम्हें शादी में बुलाया जाना था, हो जाएगा यू वर टू बी कॉल्ड इन द मैरिज, यू वर टू बी कॉल्ड इन द मैरिज, इट मीन्स तुम्हें शादी में बुलाया जाना था। उन लोगों को खाना खिलाया जाना था, हो जाएगा दे वर। अब देखिए उन लोगों के लिए आप लिख देंगे दे, ये सभी आपका ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, हो जाएगा दे वर टू बी फेड फूड। फीड मतलब होता है गाइस खिलाना, फीड मतलब होता है खिलाना, और फीड का थर्ड फॉर्म हो जाता है गाइस फेड, जो कि यहाँ पर आप इसलिए मेंशन कर चुके हैं। इसी बार से हम लोगों को पैसे दिया जाना था, हो जाएगा वी वर टू बी गिवन मनी, इट मीन्स हम लोग पैसा देंगे नहीं, हम लोग को ही कोई और देगा। इस पर आप समझ सकते हैं कि हम लोग को कोई और पैसे देंगे, बल्कि हम लोग नहीं देंगे, हम लोग को ही मिलेगा पैसा। इस पर से मीनिंग है। इस प्रकार से आप काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अमन और सुमन को अंग्रेजी बोला जाना था, हो जाएगा अमन एंड सुमन वर टू बी स्पोकन इंग्लिश। स्पीक का थर्ड फॉर्म यहाँ पर आपका स्पोकन किया गया है। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन।
इसी प्रकार से गाइस अगला यूज आप हैज टू बी के साथ सीखेंगे कि कैसे हमको यूज करना है। हैज टू बी इसका भी मतलब होता है गाइस किया जाना है। तो डिफरेंस क्या गाइस, इज एम आर के साथ भी होता है आपका और हैज और हैव के साथ भी आपका किया जाना है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है गाइस, इज एम आर को आप सिंपली में यूज कर लेते हैं, मतलब जनरल केस में आप यूज कर लेते हैं, लेकिन हैज का जब आप यूज करते हैं टू बी के साथ तो हो जाता है क्या कि वहां पर आप कंपल्सन बताते हैं, इट मींस वहां पर आप मजबूरी बता देंगे, कोई काम किया जाना है मतलब मजबूरी के साथ करना मन रहे या ना रहे आपको करना पड़ेगा, ये काम किया जाना है तो किया जाना है, मतलब रुक नहीं सकता। इस पर से आप कंपल्सन के सेंस में, मजबूरी के सेंस में आप इसे यूज करते हैं। इसे बनाने के लिए आपको समझना होगा कि किसके साथ हम हैज का यूज करते हैं। जैसे आपका हो जाएगा ही सी इट सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा हैज टू बी वर्ड थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। यहाँ पर आप इसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे यहाँ काम किया जाना है, एकदम कंपलसरी है कि किया जाना है, कंपल्सन है, मजबूरी है, क्या किया जाना ही है, चाहे आपका मन रहे या ना रहे। हो जाएगा दिस वर्क हैज टू बी डन, डन यहाँ पर आपका डू का थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार से कमरा साफ किया जाना है, द रूम हैज टू बी क्लीन्ड, कमरा साफ किया जाना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी जो भी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है सभी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर डूअर कोई नहीं है, सब यहाँ पर कोई ना कोई या तो रिसीवर है या फिर उसी पर काम किया जा रहा है। इसी बार समझ सकते हैं अंग्रेजी सीखा जाना है, इंग्लिश हैज टू बी लर्न। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर एक कंपल्सन, एक मजबूरी है कि अंग्रेजी सीखा जाना है, कमरा साफ किया जाना है या काम किया जाना है। इस पर से जैसे उसे बुलाया जाना है, ही हैज टू बी कॉल्ड, यहाँ पर आपका क्या है, डूअर नहीं है, यहाँ पर आपका ये रिसीवर है। इस बार से किताबें खरीदी जानी है, द बुक्स, यहाँ पर देखिए द बुक्स, यहाँ पर द बुक्स के साथ आप हैज नहीं लगाते हैं, द बुक लगाएंगे। द बुक हैज टू बी बॉट, बॉट मतलब होता है गाइस खरीदना। देखिए गाइस बाय जो होता है, ये बाय मतलब होता है खरीदना, और बाय का ही थर्ड फॉर्म आपका बॉट होता है। इसी प्रकार से गाइस हैव के साथ सकते हैं कि किया जाना है कंपल्सन में और प्रेजेंट में। प्रेजेंट में आपका इन प्रेजेंट इसका यूज करते हैं हैव टू बी और हैज टू बी का। जैसे हो जाएगा आपका किसके साथ आप यूज करेंगे हैव, जैसे आपका हो जाएगा आई वी यू दे, प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ आप हैव का यूज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल कि मुझे बुलाया जाना है, हो जाएगा आई हैव टू बी कॉल्ड। आई हैव टू बी कॉल्ड मीन्स मुझे बुलाया जाना है, क्यों, क्यों यहाँ पर कंपल्सन की बातें हैं, मुझे बुलाया जाना है तो मुझे जाना ही पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं है। इसी प्रकार से तुम्हें पीटा जाना है, यू हैव टू बी बीटन, ये सभी कंपल्सन में हो रहा है गाइस, यहाँ पर कोई खुशी से नहीं हो रहा है, यहाँ पर सब कंपल्सन हो रहा है, मजबूरी में हो रहा है कि ये सभी काम मजबूरी में बताया जा रहा है, मजबूरी में करना पड़ रहा है। इस पर से हम बोल सकते हैं जो उन लोगों को इस बारे में बताया जाना है, मजबूरी के बताया ही जाना है, हो जाएगा दे हैव टू बी टोल्ड अबाउट इट, दे हैव टू दे हैव टू बी टोल्ड अबाउट इट। इसी प्रकार से हम लोगों को खाना बनाया जाना है, हो जाएगा वी हैव टू बी कुक्ड फूड। यहाँ पर देखिए कुक का यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसे आप यहाँ पर अदर वर्ड के नाम से सिंपली जान लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पर समझिए इसी वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। इस पर हो जाएगा कि वी हैव टू बी कुक्ड फूड, यहाँ पर बोलेगा ना कि बनाया गया, जैसे बोलेगा कि आई कुक फूड, यहाँ पर बोलेगा कुक, तो कुक बोलेगा, जैसे बोलेगा कि अच्छा बनाया, तो बनाया तो व्हाट, क्या बनाया, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर फूड हो जाएगा। इस पर से यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसी वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, इस पर से आपको आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अदर वर्ड के नाम से भी सिंपली जान लेते हैं। ऐसे प्रकार से हम जानते हैं हैड टू बी का यूज जैसे किया जाना था, और इसका भी यूज कंपल्सन के लिए करते हैं, इट मींस इन पास्ट, पास्ट में इसका यूज करते हैं कंपल्सन के लिए। इसे बनाने के लिए आपको समझना होगा फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट हैड टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट की जगह पर आप मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप यहाँ पर इसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जो कि कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर समझना ये है कि मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि किसके साथ हेड का यूज करना है, सभी के साथ जो भी सब्जेक्ट आएगा सबके साथ यहाँ पर आपको हेड ही यूज करना है, कोई यहाँ पर प्रेफर करने की बातें नहीं है। इसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा आम तोड़ा जाना है, और ये बात दोबारा आ गया, इट मीन्स डूअर कौन है, ये तुम्हारे हैं, मतलब ये तुम है, ये क्या है, डूअर है। हो जाएगा क्या कि यू हैड टू बी प्लग्ड, मतलब क्या यू यहाँ पर क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट बना दिया इसे, लेकिन आप बाय के साथ भी आप लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपने यू लगाया, इसका मतलब यहाँ पर यह कि टू बी प्लग्ड जैसे किया, यहाँ पर आपका ये पैसिव ऑलरेडी बन गया।
कि यू हैड टू बी प्लग्ड मैंगोज, यहाँ पर देखिए बाय यू यहाँ पर होगा, यहाँ पर बाय यू नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप सीधा कर देंगे क्या, यू हैड टू बी प्लग्ड मैंगोस, मतलब तुम्हें आम तोड़ा जाना था, इस पर से आप बोल देते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं इस सेंटेंस को कि यहाँ पर आम लिखा हुआ है, आप यहाँ पर सीधा कर सकते हैं क्या, मैंगोज, मैंगोज हैड टू बी प्लग्ड बाय यू, मतलब मैंगोज हैड टू बी प्लग्ड बाय यू, इस पर आप इसलिए कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। आपके पास दो रास्ते हैं, जैसा आपको इजी लगता है आप ऐसे कर सकते हैं। इस वजह से किताबें खरीदी जानी थी, हो सकता है हो जाएगा आपका कि द बुक्स हैड टू बी बॉट, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट हो गया। किताबें यहाँ पर आपका क्या एक ऑब्जेक्ट है, इस वजह से यह काम पूरा किया जाना था, कंपल्सन में है, मजबूरी में है, पास्ट में हो जाएगा दिस वर्क had to be completed, completed means पूरा, अब कंप्लीट का यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार से मुझे बाजार भेजा जाना था, उस जगह आई हैड टू बी सेंट टू मार्केट। इस प्रकार से कई सारे सेंटेंसेस आप इसलिए बना सकते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ाया जाना था, इंग्लिश हैड टू बी टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है गाइस। इसी प्रकार से नीड टू बी का यूज करते हैं, मतलब किए जाने की जरूरत है। प्रेजेंट टाइम में आप यूज करते हैं कि कोई काम किए जाने की जरूरत है, आप वहां पर बता देते हैं नीड के साथ टू बी, और टू बी के साथ आपका लग जाता है एक वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका एक अदर वर्ड लग जाता है। यहाँ पर समझना ये होगा कि आपका ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पर समझने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस आपका स्टार्ट सब्जेक्ट से होता है। ऐसे बात देखिए सड़क बनाए जाने की जरूरत है, हो जाएगा द रोड नीड्स टू बी बिल्ट। यहाँ पर समझना ये होगा कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आएगा तो आपको उसके साथ नीड्स का यूज करना है, और अगर प्लुरल सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ आपको नीड का यूज करना है। यहाँ पर आपका द रोड क्या है, सिंगुलर है, आप यहाँ पर नीड्स का यूज करेंगे। इसी बार से सब्जी बनाए जाने की जरूरत है, हो सके द वेजिटेबल्स नीड टू बी कुक्ड। कुक मतलब होता है गाइस पकाना, या फिर आप बनाना के सेंस में समझते हैं। हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में अधिक बनाना ही बोलते हैं, पकाना बहुत कम बोलते हैं। इसी प्रकार से समझिए गली सजाए जाने की जरूरत है, अब बोलेंगे द स्ट्रीट नीड्स टू बी डेकोरेटेड। डेकोरेट का थर्ड फॉर्म यहाँ पर डेकोरेटेड हो गया है, जो कि आप इसलिए इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस भी करेंगे सेंटेंस बनाने के बाद। इस बार से पूरा किताब पढ़े जाने की जरूरत है, हो जाएगा द होल बुक, द होल बुक नीड्स टू बी रेड। रीड का थर्ड फॉर्म यहाँ पर आपका रेड है गाइस, स्पेलिंग सेम है लेकिन पढ़ा इसे रेड जाता है। इस प्रकार से RED रेड मीन्स होता है लाल, लेकिन आप यहाँ पर रेड ही इसे पढ़ेंगे क्योंकि रीड रेड रेड पढ़ा जाता है, लिखा हुआ बेशक रीड ही है। इसी प्रकार से गाइस नीडेड टू बी का यूज करेंगे, मतलब कि किए जाने की जरूरत थी, कोई काम किए जाने की जरूरत थी, आप उसमें यूज करते हैं नीडेड टू बी। इट मींस आप इसका यूज पास्ट टेंस में करते हैं। समझिए इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट नीडेड टू बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आपको अदर वर्ड लिख देने हैं। एग्जाम्पल समझिए जैसे तुम्हें बुलाए जाने की जरूरत थी, हो जाएगा यू नीडेड टू बी कॉल्ड। यू नीडेड टू बी कॉल्ड, इसमें तुम्हें जो है इसको कोई बुलाएगा, इसे बुलाने की जरूरत है, बल्कि ये नहीं बुलाएगा, इसे बुलाया जाएगा, मतलब तुम्हें किसी और के द्वारा बुलाया जाएगा। इस पर से मोबाइल खरीदे जाने की जरूरत थी, हो जाएगा द मोबाइल नीडेड टू बी बॉट, या फिर आप चाहें तो परचेज्ड भी कर सकते हैं। इसी बार से रूम साफ किए जाने की जरूरत थी, द रूम नीडेड टू बी क्लीन्ड, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड हो जाएगा। इसी बार से खाना खिलाए जाने की जरूरत थी, हो जाएगा द फूड नीडेड टू बी फेड। गाइस यहाँ पर खिलाना के साथ में आप जो वर्ड लिखते हैं इंग्लिश में वो लिखते हैं फीड, और फीड का आपको थर्ड फॉर्म लिखना है, जो कि आपका यहाँ पर फेड, इसलिए आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि क्योंकि हमको टू बी के साथ हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पर आपको फीड को थर्ड फॉर्म में फेड करना होगा। इस प्रकार से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइस। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।